गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 80। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, क्लास आपकी 9th है और डेट है 4 फरवरी। चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो रिवीजन चल रहा है हमारा। व्हाट डज नेचुरल वेजिटेशन मीन? नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? द वेजिटेशन विच ग्रो ऑन इट्स ओन विदाउट ह्यूमन हेल्प एंड डज नॉट हैव ए ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। यानी कि ऐसी वेजिटेशन जो कि अपने आप उगती है, ठीक है, और उस पर ज़्यादा सा असर अभी तक ह्यूमंस का नहीं है कि भाई वो लुप्त होने वाली हो, अपने आप ही उग जाती है, उसको ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू? ये बिलोंग करता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से। वट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फोना? फ्लोरा क्या होता है? प्लांट की स्पीशीज। इन द वर्ल्ड ऑफ वेजिटेशन ऑल प्लांट स्पीशीज नोन एज अ फ्लोरा वाइल एनिमल स्पीशीज नोन एज अ फोना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सिमलीपली बायो रिजर्व लोकेटेड? ये लोकेटेड है उड़ीसा में। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट? इनमें से जो है हाइएस्ट परसेंटेज है मिजोरम का। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए बात की गई है कि जिन एरियाज़ में 70 सेंटीमीटर से कम जो है रेनफॉल होता है, तो उनमें जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वो थ्रोनी ट्रीज पाए जाते हैं, बुशेस पाई जाती हैं। और ये जो वेजिटेशन है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के एरियाज़ में पाई जाती है, वेस्ट पार्ट में पाई जाती है अपनी कंट्री के। और यहाँ पे एकाशिया, पाल्म्स, इफोबिया, कैक्टस, ये सब हमारे जो प्लांट हैं यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की जो यहाँ पर वेजिटेशन है वो स्कैटर्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा घनी नहीं है और उनकी रूट बहुत लंबी है। तो पिछली वर्कशीट में मैंने बताया था कि जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनकी रूट लंबी क्यों होती है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो डेजर्ट में प्लांट होते हैं उनकी रूट लंबी क्यों होती हैं। जो इनके स्टेम होते हैं सक्लेंट होते हैं, वाटर को मोटे मोटे से होते हैं, वाटर को कंजर्व करके रखते हैं। ठीक है, इनकी जो पत्तियाँ होती है कम, मतलब छोटी छोटी होती है ताकि पानी कम लॉस हो ट्रांसपीरेशन के थ्रू। अब है हमारा विच स्टेट हैव ए थ्रोन फॉरेस्ट वेजिटेशन इन इंडिया? तो चलिए लिख लीजिएगा, आपको पता ही है ऊपर दिया हुआ है, इसमें तो पैराग्राफ में से ही आंसर लिखने हैं, तो ये वाले तो आपको पक्का पक्का करने ही है। डेजर्ट वेजिटेशन इज फाउंड इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है, desert vegetation is found in area with how much annual rainfall? In areas with centimeter, in areas with 70 centimeter and less annual rainfall में ये पाई जाती है। What are the characteristic of desert vegetation? Thorny and bushy type होते हैं, roots long and spread होते हैं all around, leaves जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। Why there are more thorn found in desert vegetation? To minimize water loss। मतलब पत्तियाँ कम होती हैं, पत्तियों की जगह क्या होते हैं, कांटे होते हैं, तो वो वाटर लॉस को कम करने के लिए होते हैं। विच मेजर टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन आर फाउंड इन आवर कंट्री? तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड शर्ब, माउंटेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव फॉरेस्ट, ये हमारे पाए जाते हैं। ये बार ले मत लिखना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। वाई इज देयर मोर डेंस वेजिटेशन ऑन द साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज देन द नॉर्दर्न स्लोप? टू गेट मोर सन लाइट, ठीक है। प्लीज़ इसको सनलाइट कर लेना। चलो मैं कर ही देती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर आप एज इट इज़ लिख देते हो कई बार और गड़बड़ हो जाता है। टू गेट मोर सनलाइट, वो हाइट अचीव कर लेते हैं, ठीक है। टू गेट मोर सनलाइट, मोर डेंस वेजिटेशन इज फाउंड ऑन द साउथ स्लोप ऑफ हिमालय माउंटेन देन इन द नॉर्दर्न स्लोप। ओके, नेक्स्ट है, वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी फॉर ह्यूमन्स? ये तो पता ही है, बिना फॉरेस्ट के तो भाई हम जिंदा रह नहीं सकते। Forests are necessary for humans to get wood from forest. Forests are helpful in rain, soil erosion, reducing pollution, flood control वगैरह में। What are the main causes of imbalance in the ecosystem? Human activity is the main cause of imbalance in the ecosystem, like indiscriminate deforestation, excessive exploitation of natural resources, industrialization, urbanization, excessive use of fertilizer and chemical। कि भाई जो बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं और शहरीकरण हो रहा है, तो शहर अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो जो जो पेड़ काट के बस्तियां बन रही हैं, तो ये सब रीज़न है, ठीक है, इम्बैलेंस के। तो बच्चा ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।